कृता मुनि तत्तमा आते तुंग ध्वजो राजा प्रजा पालन तत्परः प्रताद सत्य देवस्य त्यागते दुष्टवनम् एक सवनं गत्वा बहुविधनं पतूनाम् आगत्य भटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजा गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टं वक्तुक्तं तद् बान्धव राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न ततो गोगण सर्वे प्रतादं संतापं पुनः गृहीत्वा सर्वे तं तथा प्रतादं संगीत राजा दुष्टवनं। तो जी महाराज का आगत कहते कांचीपुरी में एक तुंगध्वज नाम के राजा और एक ग्वाल वाल के कथा है। क्या बतला था वह कि तुंगध्वज नाम के राजा है ना भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के प्रसाद त्यागी तेकर कारण बहुत प्रकार के दुख हुए। राजा तुंगध्वज जी हवा है ते कार्य से शिकारी राजा। ऐसे तो राजा मन हर जगह के शिकार करते हैं आए ना कौन के छूट रखे हमारी वो बढ़ जाते हैं शिकार के बढ़ के। अब थोड़ी से जंगल में जाकर के वहाँ पहले जानवर मारे हाँ तो शिकार करे बर जब गाय ना वन में वन के जाके हिंसक पशु ल मारे अहिंसक पशु ल मार के ओकर यानी कि प्रजा मन ल सौंप दी। अब प्रजा मन ल सौंप कर जब वो वापस आत रिसावे ना तो राजा तुंगध्वज जी इतना वाला दुख के प्राप्ति हुई कि राजा के सब पुत्र मर चुके और राजा के यानी कि ना जत का धन धान्य सर्वनाश हो चुके। काबर कि शिकार करके वापिस आवत रिसावे तो एक जंगल के बीच में बर पेड़ के नीचे में बहुत से ग्वाल वाल यही भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के पूजा करत रही। अब यही भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के पूजा करत रही ना तो राजा सब दूर से खड़े खड़े देखे सब राजा दूर से खड़े खड़े देखे लेकिन जहां पर भगवान सत्यनारायण के पूजा कर राजा नहीं की न तो भगवान ला प्रणाम कर वाल वाल मन का करीन कथा ला पूर्ण करके सकीन पूजन पाठ ला अब दोनों में प्रसाद ले करके पहुंची राजा तुंगध्वज जी के पास। कहते कि ला राजन अभी हम भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के पूजा करे हैं आप एक पूजन के प्रसाद ले। राजा तुंगध्वज जी हवा ते राजा तुंगध्वज जी का करी राजा तुंगध्वज जी हवा ते प्रसाद रोई कर रख देवा कहीं ग्वाल वाल बिचारा में दोना में प्रसाद लेके गिरी दोनों समेत जमीन में रख दी रख करके ग्वाल वाल मन चल दिन पीछे। अब पीछे कहाँ बर पेड़ के पास जा करके इच्छा के अनुसार तुम प्रसाद ला पावन करी। अब प्रसाद ला पावन कर कोई मन बढ़िया भगवान के भजन कीर्तन के कार्यक्रम ला कर। जब भगवान के भजन कीर्तन के कार्यक्रम करत रही राजा तुंगध्वज जी कहते मैं अत्के बार छत्रपति राजा यहाँ अत्के बार मैं छत्रपति राजा वन के रहने वाला कोल बिहार के मैं प्रसाद ला काबा देखा लो कर त्याग दी और वही कर त्याग करके राजा तुंगध्वज जी अपन के घर आ गए। घर में आके देखिए राजा के सब पुत्र यानी कि मर चुके राजा के जस का धन से सर्वनाश हो चुके। राजा तुंगध्वज एक प्रकार के विलाप कर करके रोए अंत में कहें कि अंतिम में हो कहीं कि मैं भगवान के प्रसाद ल त्यागे हाँ तेकरे कारण व्रत के कन दुख मिलत जा करके फिर वो राजा तुंगध्वज जी है ते घोड़ा में सवार होकर के वन में पहुंची जहाँ दोनों में प्रसाद त्याग रही थी। जा करके देखते दोनों के प्रसाद खाली के खाली। राजा तुंगध्वज जी हवा है चावल वगैरह सब सुबह पहली नहीं क्या भी तो अभी हाँ राजा तुंगध्वज सियावत है जा करके ग्वाल वाल मन के संग में भगवान के बढ़िया भजन कीर्तन
अब भजन कीर्तन करे के बाद में अंत में कहते भाई वो महुल प्रसाद देगा। राजा तुंगध्वज प्रसाद मांगे। अब प्रसाद मांग करके जब खाइन, अब खा के घर में आकर देखीन तो राजा के 100 पुत्र जिंदा और राजा के इज्जत का धन धान्य सब चीज से परिपूर्ण। और राजा इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर यानी कि वैकुंठ धाम ला प्राप्त कर। सवनक आदि का 38,000 ऋषि मुनि है। सवनक आदि का 38,000 ऋषि मुनि सूत जी महाराज ने कहा कहते का महाराज कहीं हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा को विस्तार लोग बतला दे। सूत जी महाराज आते कथे कि भगवान सत्यनारायण स्वामी जो आवा थे और भगवान सत्यनारायण स्वामी जी के जो व्रत पूजन पाठ कर मोक्ष के प्राप्ति कर ली। भगवान सत्यनारायण के जो पूजा है विधि विधान, भगवान सत्यनारायण ला कोई काल कथे, कोई ईश कथे, कोई सत्य देव, कोई सत्यनारायण। भगवान एक ठणे लेकिन ना माने है ना। पठान मन अल्लाह मानते कोई आने नहीं लेकिन ना माने। ईसाई मन इतु मान देते नाम एक लेकिन मन धर्म अलग। हमारे हिंदू मन यानी कि जब का धर्म में जब का भगवान ला मान कोई जी में कहीं तीच में रेंग देता है ना। कोई चीज ला कहते बढ़िया से चला सका तो उसमें रेंग देता। ऐसे यानी कि ना भगवान सत्यनारायण स्वामी जी हवा ते नाना प्रकार के वेश के धारण करने वाला, सब के मनोरथ के पूर्ण करने वाला। भगवान सत्यनारायण स्वामी जी का कोई काल कथे, कोई ईश कथे, कोई सत्य देव, कोई सत्यनारायण, कोई नाना प्रकार के वेद के धारण करने वाला, सबके मनोरथ के पूर्ण करने वाला प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान। भगवान सत्यनारायण की कृपा से दरिद्र जो गरीबी पर रहते वो दूर हो जाते, डरावना मनुष्य का डर दूर हो जाते। भगवान सत्यनारायण की कृपा से जो बंधन में पड़े तो बंधन से छुटकारा पा जाते। इस लोक में सुख भोग करके अंत में सत्यपुर यानी कि वैकुंठ धाम व्यवहार प्राप्त करते। भगवान सत्यनारायण की व्रत हवा ये स्वर्ग लोक में दैत्य लोक में महान पुण्य और फल के देने वाला है। भगवान सत्यनारायण की कथा, भगवान की पूजा बढ़िया प्रेम के साथ सुनना चाहिए, प्रेम के साथ बैठना चाहिए कहीं। भगवान सत्यनारायण के पूजन पाठ करके जब मोक्ष हो चुके तो अगले जन्म के वृतांत में बता था कहीं। पहला अध्याय सत्यनारायण भगवान के संपूर्ण कथा के विस्तार। दूसरा अध्याय में सतानंद नाम के महाराज, सतानंद नाम के महाराज और भगवान के व्रत पूजन पाठ कर मोक्ष के प्राप्ति कर ले। दूसरे बार जन्म ली तो द्वापर युग में सुदामा नामक एक ब्राह्मण हुए। जी है सुदामा महाराज वाला गरीब है। यहू यानी कि लोग में पहले जन्म ले रही तब हो गरीब भरी सतानंद नाम के महाराज अब ओमा जा था और सुदामा कर बनी तो हुआ यानी कि गरीब। लेकिन सुदामा का करी बचपन ले भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में चलना बोलना पढ़ना लिखना मित्रता करना, हर समय भगवान के ध्यान लगाए नहावे। अब भगवान के ध्यान लगाए 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 सुदामा नाम के ब्राह्मण हितावे दूसरे बार मोक्ष के प्राप्ति करे। इसी प्रकार से लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा, लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा हर लकड़ी बेच बेच करके जीवन यापन चला रही। लेकिन भैया भगवान सत्यनारायण के पूजन पाठ का करनी ना तो वो मोक्ष के प्राप्ति करेगी। ते लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा हर दूसरे बार जन्म ली तो अगले जन्म में गुहा नामक निषाद यानी कि केवड़ बनी। जब सरयू नदी में गंगा चला नाव चला रही था, जब नाव चला रही थे तो भगवान श्री रामचंद्र जी गंगा पार होना रही था। तब भगवान रामचंद्र जी है बलवही केवड़ कथे कि वो केवड़ भैया तैयार हम ले यानी कि गंगा पार कर दे। भगवान श्री रामचंद्र जी के बलाय में केवट आ गए और आए के बाद में कहा करे कि नहीं प्रभु कहीं मैं आपके चरण जब तक के नहीं धोहा तब तक के मैं नाव में
नहीं बैठाए। काबर की आपके चरण की जो धूल हवा है ओमा बहान जादू हवा। अरे आपके चरण जो हवा है एक पत्थर में पड़ गए तब पत्थर है नारी बन गए तो पर उद्धार हो गया या उद्धार। लेकिन ये लकड़ी के मोर नाम है आई लकड़ी के मोर नाम और पूरा परिवार का पाला था। यही मोर परिवार में पालन पोषण करा था। हे प्रभु जब तक के मैं आपके चरण नहीं धोआ तब तक के मैं मोर नाम में नहीं बैठा। देखा क्यों करा भगवान आए जैसे केवट ढावे थाली में लाने लोटा में पानी थाली लेकर गई चरण धोई चरणामृत पावन कर ली। अब कहे प्रभु आप नाव में बैठ जाओ। नाव में बिठा करके गंगा पार करी। जहां पर लोग उतराई दिए थी वो उतराई के समय में उठा कर नहाए। कभी प्रभु कहीं अरे जक्का मोर कुल परिवार पिता पानी को पावत हावे ये हो मन आपको उद्धार कर दिया। अब मैं एक केवट बन के तो मैं गंगा पार करे थे मोर बड़ा पे केवट बन के मोर उद्धार करा दिया। ऐसे कहा करके भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा बजा के यानी कि वो वैकुंठ धाम फिर प्राप्त करी। इसी प्रकार से हम के तीसरा अध्याय की कथा में लिखे हुए उल्खामुख नाम के राजा ये उल्खामुख नाम के राजा ही थे भगवान के पूजन पाठ कर मोक्ष के प्राप्ति कर ले। दूसरे बार जन्म राजा दशरथ बनी। राजा दशरथ रंगनाथ भगवान के पूजा हर समय करे। अंत में ये यज्ञ भगवान के पूजन पाठ करी तो यही यज्ञ भगवान के पूजन पाठ के प्रभाव पे राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र की प्राप्ति हुई। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। राजा दशरथ राम का वनवास नहीं दिए। माता कैकेयी के वरदान के अनुसार से जैसे राम वन में निकली राजा दशरथ जी हमें ते दूसरे बार मोक्ष के प्राप्ति कर ली। इसी प्रकार से तीसरा चौथा अध्याय की कथा में साधु बनियरी हाथ समझ जरूर बोला भी। अंत में बढ़िया भगवान के पूजन पाठ करी तो मोक्ष के प्राप्ति कर ली। अंत में बढ़िया पूजा पाठ तो मोक्ष की प्राप्ति कर ली। और उसके बाद हम के आगे सावत चौथा अध्याय की कथा। चौथा अध्याय तीसरा अध्याय में रीते साधु बनिया उल्खामुख नाम का राजा के बाद में साधु बनिया। तीसरा चौथा अध्याय में साधु बनिया समय भगवान का झूठ बोली लेकिन अंत में बढ़िया और प्रेम लगा करके पूजन पाठ करी तब साधु बनिया भला मोक्ष के प्राप्ति कर ले रही थे। अगले बार जन्म ली तो साधु बनियावान सत्यवादी राजा मोरध्वज जी हुई। ये मोरध्वज नाम के राजा इसे सत्यवादी राजा रीते कर कोई जाति खाली हाथ नहीं आवे। अब मोरध्वज नाम के राजा के पुत्र के ताम्रध्वज रीतावे तो मोरध्वज का पुत्र ताम्रध्वज का आरा में चीर के महाराज के वे धारण के प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान के नारी नाम है वो मन लेने की पेजवादी का करी कि तोर पुत्र हावे तते तोर पुत्र के सिर में तुम यानी कि 2 फाल चिड़िया आरा में अचीर के तुम वाला दान देवा। राजा मोरध्वज देखा कर पुत्र आरा में चीर करके भगवान विष्णु जी के दान में दे करके पर दूसरे बार मोक्ष के प्राप्ति करी। इसी प्रकार से व्याप्ति अध्याय कथा से 5वां अध्याय में तुंगध्वज नाम के राजा तुंगध्वज नाम के राजा कारिता है भगवान के व्रत पूजन पाठ करके मोक्ष के प्राप्ति कर ले। दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु मुनि बनी। यह भगवान संबंधित सब प्रकार भाग्य के कार्य करके अंत में वैकुंठ धाम पास हुई। एक ग्वाल वाली ने ग्वाल वालमान भगवान श्री कृष्ण जी के 7वां धाम गोकुल में ओमान विराजमान करी। ये तीसरी कंडे प्राण रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय बोले सत्यनारायण भगवान की जय।
लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, यज्ञ भगवान की जय। बजरंग